आज का हमारा लेक्चर बड़ा इंटरेस्टिंग रहने वाला है, क्योंकि आज हम अपने जो फंडामेंटल राइट हैं वो कंप्लीट कर लेंगे। हम इसमें क्या पढ़ेंगे कि हमारी आर्मी है, इनको कहाँ पर इनके फंडामेंटल राइट को रिस्ट्रिक्ट किया गया है, ये कहाँ पर लिखा गया है, या फिर हमारे फंडामेंटल राइट है वो कौन प्रोटेक्ट करेगा, ये कहाँ पर लिखा गया है। हमारे सुप्रीम कोर्ट को कहाँ पर राइट मिला है कि वो हमारे फंडामेंटल राइट है उनको प्रोटेक्ट करेगा। हमारा मार्शल लॉ है, ये कहाँ अमेंड होगा, कहाँ पर लगेगा, यानी कि मूल अधिकार है या नहीं है, कि जहाँ पर हमारा मार्शल लॉ है हम वहाँ काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। और हमारे जो फंडामेंटल राइट है उनको कौन अमेंड कर सकता है, किसको राइट है या नहीं कर सकता, या किस कंडीशन में कर सकता है। आज हम सब पढ़ेंगे। पहले हम जान लेते हैं जो हमारा आर्टिकल 31 है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी लेक्चर में बताया था, हमारा आर्टिकल 31 है, इसको रिमूव कर दिया गया है, क्योंकि इससे हमारी जो सरकार है अगर वो कोई प्रोजेक्ट बनाती थी जो कि सभी के फ़ायदे के लिए होता था, अगर वहाँ पर हमारी किसी की भी प्रॉपर्टी आ जाए तो वहाँ पर काम ही नहीं कर पाती थी हमारी सरकार। तो फिर इसलिए हमारा जो आर्टिकल 31 है, कुछ कंडीशन है, ऐसी कंडीशन हुई कि हमारे आर्टिकल 31 है इसको रिमूव कर दिया गया, इसको हमारा फंडामेंटल राइट में नहीं रखा गया है। अब हम पढ़ते हैं हमारा आर्टिकल 32। हमारे आर्टिकल 32 से पहले हम जान लेते हैं कि हमारे जो संविधान है, हमारे संविधान ने हमारे सुप्रीम कोर्ट को ये राइट दिया है, अगर कोई भी हमारे फंडामेंटल राइट को छीनता है, हमारे सुप्रीम कोर्ट को ये राइट है कि अगर कोई भी हमारे फंडामेंटल राइट को छीनता है, हम अपने कोर्ट के पास जाते हैं तो हमारा कोर्ट हमारे फंडामेंटल राइट है वो हमें दिलाएगा, और जो फिर ऐसा कर रहा है उसको पनिश करेगा। हमारा जो आर्टिकल 32 है इसमें यही लिखा गया, रेमेडीज़ फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ राइट्स, यानी कि इन्फोर्समेंट ऑफ राइट कन्फर्ड बाय दिस पार्ट, यानी कि इस पार्ट में अगर कोई भी हमारा फंडामेंटल राइट है वो छीनता है तो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, उस पर रिट लगाएगा। ठीक है, उस पर रिट लगाएगा। रिट हमारे 5 प्रकार की है, वो हम आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। अगर कोई हमारे फंडामेंटल राइट है इनको छीनता है तो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसको सज़ा देगा, हमारे फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करेगा, हमें अपने राइट दिलाएगा। वो हमारा आर्टिकल 32 में लिखा गया है। हमारे आर्टिकल 32 में हमारे संविधान ने सुप्रीम कोर्ट को ये राइट दिया है, और ये हमारा फंडामेंटल राइट में आता है। हमारा जो आर्टिकल 32 है इसको हार्ट कहा जाता है, हार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि ये हमारे सभी के फंडामेंटल राइट को सभी को प्रोटेक्ट करता है। इसमें आर्टिकल 32 में हमारे सुप्रीम कोर्ट को ये राइट है, ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, इसको हार्ट कहा जाता है। हमारे जो मतलब कि जो अम्बेडकर साहब थे उन्होंने इसको हार्ट कहा था। जो अगर हमारे कोई भी फंडामेंटल राइट को वायलेशन करता है, किसी को अधिकार नहीं मिल रहे, समान अधिकार नहीं मिल रहे, कोई किसी को एजुकेशन नहीं देता, या फिर कोई किसी को कहीं पे एंट्री नहीं देता, या फिर किसी के साथ कोई भी भेदभाव करता है, कोई भी राइट हो, उसमें हमारे जो आर्टिकल 32 है उसमें हमारे जो सुप्रीम कोर्ट को ये राइट है, इसको हमारा हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। अब हम पढ़ते हैं आर्टिकल 32। हमारा आर्टिकल 32 में क्या है, रिस्ट्रिक्शन ऑफ राइट है, यानी कि जो हमारी आर्मी है या फिर हमारी पुलिस है इनके कुछ राइट हैं। जो राजदूत होते हैं, मतलब आर्मी है, पुलिस है, कोई भी है, मीडिया है, इनके कुछ राइट हैं जो कि रिस्ट्रिक्टेड हैं जो कि हमारा आर्टिकल 32 में है। पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मॉडिफाई दिस पार्ट, यानी कि पार्लियामेंट, ठीक है, ये पावर है कॉन्फर्ड बाय दिस पार्ट देयर एप्लीकेशन टू फोर्स, यानी कि जो हमारे फंडामेंटल राइट हैं वो कहीं पर लागू नहीं होंगे कुछ लोगों के लिए। जैसे कि हमारी आर्मी है, राजदूत है, इन सब पर हमारी फोर्स है, इनको रिस्ट्रिक्शन ऑफ राइट है, इनकी कुछ रिस्ट्रिक्शन है राइट की। जो हमारी फोर्स है इनके पास कुछ रिस्ट्रिक्शन है राइट की। जैसे हमारी मीडिया है, मीडिया के पास भी इतनी ही स्वतंत्र है जितनी कि एक आम आदमी के पास है। जैसे कि मान लो हमारा कहीं भी आतंकवादी हैं, ये सब टेररिस्ट अटैक होता है, अगर हमारी मीडिया उसको लाइव दिखा दी तो फिर उसके लिए तो प्रॉब्लम हो जाएगी, उनको तो एक बताने वाला मिल जाएगा, और जो हमारी आर्मी है उनके द्वारा किया गया कार्य उस पर सारी बार पानी फिर जाएगा, तो उनको पकड़ नहीं पाएगी। ऐसे हुआ भी था जहाँ पर वो छूट गए थे, निकल गए थे, तो फिर हमारी मीडिया के भी पास कुछ इतने राइट नहीं है, इसके पास भी इतने ही राइट है जितने एक आम आदमी के पास हैं। और जो रिस्ट्रिक्शन ऑफ राइट है ये हमारी आर्मी फोर्स पर लागू होते हैं, इनके कहीं ना कहीं पर राइट रिस्ट्रिक्टेड हैं। अब हम पढ़ते हैं आर्टिकल 34 में क्या है, इसमें मार्शल लॉ है, मतलब जैसे कि हमारी सेना है, आर्मी है, इनके मूल अधिकार जहाँ पर ये काम कर रहे हैं ना, मूल अधिकार काम नहीं कर सकते। रिस्ट्रिक्शन ऑफ राइट कॉन्फर्ड बाय दिस पार्ट वाइल मार्शल लॉ
इज इन फोर्स इन द एरिया, यानी कि कहीं पर भी मार्शल लॉ है, जैसे कि राम रहीम के केस में हुआ था। ठीक है, लोग बागों ने भीड़ जमा कर दी कि हम नहीं जाने देंगे, नहीं जाने देंगे। तो फिर हमारी फोर्स आई, मार्शल लॉ लगा वहाँ पर। तो फिर वहाँ पर सभी के फंडामेंटल राइट हैं, ये रिस्ट्रिक्टेड हो गए, कोई नहीं कर सकता। यानी कि मूल अधिकारी यहाँ पर हमारे काम कर ही नहीं सकते। हमारी फोर्स है, हमारी फोर्स के अपने इला होते हैं, मतलब हमारी फोर्स है, जैसे उसे सही लगेगा वैसे करेगी। जो हमारा आर्टिकल 34 है इसमें बताया गया है, अगर कहीं पर भी मार्शल लॉ लगा है तो हमारे जो मूल अधिकार है वहाँ पर काम नहीं करेंगे, जो कि हमारा आर्टिकल 34 में बताया गया है। हमारा आर्टिकल 35 में क्या है, लेजिस्लेशन टू गिव इफेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस पार्ट, यानी कि इस पार्ट को, जो हमारे जो फंडामेंटल राइट है, इनको इफेक्टिव बनाने के लिए ये पावर किसके पास है, ये हमारे पार्लियामेंट के लेजिस्लेशन के पास पावर है कि जो हमारे संविधान है, हमारे संविधान में जो फंडामेंटल राइट है इनमें चेंज कर सकती है, मगर हमारे जो बेसिक राइट है उनको कोई भी हानि नहीं पहुंचाती हो। जैसे कि मुझे बस पॉजिटिव चेंजेस कर सकती है, वरना इसके पास भी कुछ राइट नहीं है। मतलब कि ये हमारे फंडामेंटल राइट में चेंज कर सकती है, मगर एक दायरे में रहते हुए हमारे जो फंडामेंटल राइट है उनमें चेंज करेगी। अब हम इन सभी को डिटेल्स में पढ़ लेते हैं। हमारा जो आर्टिकल 32 है इसमें क्या है, हमारे आर्टिकल 32 में यानी कि ये हमारे अगर जो कोई भी फंडामेंटल राइट को छीनता है तो हम अपने सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं। हमारे सुप्रीम कोर्ट के पास ये राइट है कि वो हमारे फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करे, जो कि हमारा आर्टिकल 32 में लिखा गया है। और हमारी रिट भी होती हैं, जो कि हमारी 5 रिट होती हैं और जो कि सुप्रीम कोर्ट लगा सकता है, वो हम आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे हम। और जो हमारा आर्टिकल 33 है, हमारा आर्टिकल 33 में क्या है, यानी कि रिस्ट्रिक्शन ऑफ राइट है। जो हमारी आर्मी है इसकी, यानी कि फोर्स है, इनके कहीं ना कहीं हमारे राइट है वो रिस्ट्रिक्टेड है। हमारा आर्टिकल 34 में क्या है, हमारे आर्टिकल 34 में है, अगर कहीं पे भी मार्शल लॉ लगा हुआ है तो वहाँ पर हमारे जो फंडामेंटल राइट होंगे वो काम नहीं करेंगे। हमारा आर्टिकल 34 में क्या है, हमारा आर्टिकल 34 में है कि जो हमारे संविधान है 1950 में जो हमारा संविधान लागू हुआ था, वहाँ पर हमने कुछ फंडामेंटल राइट बनाए थे, उनको इफेक्टिव बनाने के लिए उसमें चेंज कर सकते हैं, उसमें पॉजिटिव चेंज करेगी, मगर एक दायरे में रहते हुए, क्योंकि हमारे बेसिक राइट होते हैं उनमें कोई भी चेंज, हमारे बेसिक राइट हैं, अगर वो बेसिक राइट को छीनते हैं तो उनमें कोई उसमें चेंज नहीं होगा। बस चेंज होगा तो किस लिए होगा, पॉजिटिव चेंज होगा। ये हम सभी ने हमारे अपने फंडामेंटल राइट पढ़ लिए हैं। ओके गाइस, थैंक यू।